चंद्रकांता उपन्यास अध्याय 32 में कहानी एक बार फिर रहस्य, रोमांच और चालाकी से भरे मोड़ पर पहुंचती है। पिछले अध्यायों में जहां क्रूर सिंह और चपला की वीरता तथा चंद्रकांता की खोज में चल रही हलचल दिखाई गई थी, वहीं इस अध्याय में कहानी धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ती है जहां षड्यंत्र और प्रेम दोनों का संगम दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत। क्रूर सिंह अब भी अपनी योजनाओं में लगा हुआ है। वह किसी भी तरह से चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है ताकि न केवल वीरेंद्र सिंह को नीचा दिखा सके बल्कि दरबार में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सके। परंतु उसकी चालें अब उसे खुद के लिए फंदा बनती जा रही हैं। इस अध्याय का सबसे रोचक भाग तब आता है जब भूतनाथ नाम का रहस्यमयी व्यक्ति फिर से प्रकट होता है। भूतनाथ को तिलिस्मी इलाकों का पूरा ज्ञान है, उसके पास गुप्त रास्तों, रहस्यमयी सुरंगों और तिलिस्मी चाबियों का राज है। भूतनाथ किसी के साथ साफ साफ नहीं होता। कभी वह चंद्रकांता के पक्ष में लगता है तो कभी क्रूर सिंह की मदद करता दिखाई देता है। इस अध्याय में वह कुछ सैनिकों को एक गुप्त तहखाने की ओर ले जाता है जहां दीवारों पर अजीब सी नक्काशी और तिलिस्मी चिन्ह बने होते हैं। उन चिन्हों का मतलब कोई नहीं समझ पाता, पर भूतनाथ उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। उधर चपला रात के अंधेरे में एक चादर ओढ़कर उसी सुरंग की ओर बढ़ती है जहां से भूतनाथ गुजरा था। सुरंग में दीवारों पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही होती है और हवा में कुछ विचित्र सा कंपन महसूस होता है। वीरेंद्र सिंह की चिंता। वीरेंद्र सिंह को इस बीच खबर मिलती है कि भूतनाथ फिर सक्रिय हो गया है। वह चिंतित हो उठते हैं कि कहीं ये कोई नया जाल न हो। वे अपने विश्वसनीय साथी तेज सिंह को आदेश देते हैं कि वह भूतनाथ की हर हरकत पर नजर रखे। तेज सिंह चतुर और वीर दोनों हैं, वे भेष बदलकर भूतनाथ का पीछा करने निकलते हैं। रात के सन्नाटे में तेज सिंह देखते हैं कि भूतनाथ एक दीवार के पास जाकर कोई मंत्र बोलता है और अचानक वह दीवार खुल जाती है। दीवार के भीतर एक रहस्यमयी मार्ग है जिसके अंदर नीली और लाल रोशनी चमक रही है, जैसे किसी जादुई लोक का द्वार हो। तेज सिंह धीरे धीरे अंदर झांकते हैं और देखते हैं वहां कुछ नक्शे, अजीब औजार और तिलिस्मी ग्रंथ रखे हुए हैं। भूतनाथ उनमें से एक ग्रंथ खोलकर पढ़ रहा है और कुछ रेखाएं बनाता जाता है, मानो किसी बड़े रहस्य की कुंजी बना रहा हो। अध्याय के अंत में चपला और तेज सिंह दोनों अलग अलग रास्तों से उसी रहस्यमयी जगह की ओर पहुंचते हैं जहां भूतनाथ मौजूद है। तीनों की मुलाकात अचानक होती है, लेकिन भूतनाथ बिना कुछ कहे मुस्कुराता है और एक तिलिस्मी दरवाजे के पीछे गायब हो जाता है। चपला और तेज सिंह दोनों हैरान रह जाते हैं, ये कौन सी जगह है, वह दरवाज़ा कहाँ गया और भूतनाथ आखिर किस पक्ष में है। यहीं पर अध्याय 32 समाप्त होता है।